नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी और कौन था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी इस्फाकुल्ला खां, ऑप्शन सी शिवराम राजगुरु या ऑप्शन डी यतेंद्रनाथ दास थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इस्फाकुल्ला खां इज द राइट आंसर। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी लूटपाट कांड में इस्फाकुल्ला खां थे। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। क्या इसका राइट आंसर है? सी इज द राइट आंसर। का छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। कौन सी नदी? इरावती नदी पर बना हुआ है। 90 फीट इस बांध की ऊंचाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी किसी सूची में निविष्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंदर आर्थिक योजना विषय किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि 4 जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डी इज द राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी में है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 8 नवंबर 2018, ऑप्शन डी देखिए 10 नवंबर 2017 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी हमारी नोटबंदी? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इससे पहले चौथे नंबर के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा हुई थी 1978 ईस्वी में, और स्वतंत्रता से पहले 1976 ईस्वी में भारत में नोटबंदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी? किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जीएसटी को सबसे पहले किसने लागू किया? तो जीएसटी को सबसे पहले ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रांस ने लागू किया था। फ्रांस ने 1654 ईस्वी में जीएसटी लागू किया था। भारत में जीएसटी को कब लागू किया? तो भारत में जीएसटी को देखो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। कब से? देखो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने लगाई थी? तो वो असम राज्य ने शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड के संविधान से। हमने अपने नीति निर्देश सिद्धांतों को कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रस्तावना व मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और गणतंत्र व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है, और संघीय विशेषता हमने कनाडा के संविधान से ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए हमारा है दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी करनाल। तो पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। पूसा का मुख्यालय दिल्ली में है। लखनऊ में तो गन्ना कृषि राष्ट्रीय अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पैसो, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी डॉलर। तो मैक्सिको की जो मुद्रा है वो मैक्सिको की मुद्रा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पैसो मैक्सिको की मुद्रा है। रुपया कहाँ की मुद्रा है? भारत की मुद्रा है। दीनार कहाँ की मुद्रा है? दीनार कुवैत की मुद्रा। डॉलर जो है डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कहाँ चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से शुरुआत हुई थी? चमोली डिस्ट्रिक्ट से। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा हुई थी। 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेलवे उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी रामपुर। तो बोर्ड ऑफ रेलवे की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेलवे की स्थापना किसने? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि भारत में कथक नृत्य के डांसर कौन है? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी उदय शंकर। तो कथक के सबसे मशहूर डांसर कौन है? वो है पंडित बिरजू महाराज। सी इज द राइट आंसर। मल्लिका साराभाई किसकी? कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की हैं। सोनल मानसिंह किसकी हैं? उड़ीसी डांसर हैं। और उदय शंकर कौन? उदय शंकर एक आधुनिक भारतीय नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। उदय शंकर के लिए क्या? उदय शंकर के लिए आधुनिक भारतीय नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मेडिसन रेखा, ऑप्शन डी डूरंट रेखा। तो इसका भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच बी इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर। ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। इसका निर्माण कब से शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत 1920 से हुई थी और 1928 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। 1928 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी इसकी लंबाई? 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1881। तो भारत में संपूर्ण जनगणना की गई थी किस वर्ष? 1881 ईस्वी, मतलब डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है? ऑप्शन ए
अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल हमारा सही है, वो है आर्टिकल 21 अनुच्छेद बी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, केरल। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी उपाधियों का अंत, ऑप्शन सी अपदस्थता का अंत और ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित, तो अनुच्छेद 17 जो हमारा है वो अपदस्थता का अंत। किससे है, अपदस्थता का अंत। सी इज द राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार कितने, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ़र खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो खुदाई खिदमतदार के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ़र खान को जाना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स।